तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो है पत्नी से पहले पति की मृत्यु क्यों हो जाती है, इसका क्या कारण है। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का मेरा पहला पॉइंट्स है, गरुड़ पुराण में भी बताया गया है, जो नारी, जो स्त्री सुहाग से जुड़ी हुई कोई भी व्रत रखती है, जैसे कि तीज व्रत हो गया, जो निर्जला निराहार रखना है, करवा चौथ हो गया, वट सावित्री का व्रत हो गया, तो उस व्रत को बहुत ही विधि विधान से और अच्छे से करना चाहिए, कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए। तो जो महिलाएं बहुत अच्छा से व्रत रखती हैं और पति के प्रति बहुत आदर भाव रखती हैं और उस व्रत के जितने भी नियम हैं सभी का पालन करती है, और जैसे कि मान लेते हैं कोई महिला है जिसे बहुत ज़्यादा भूख लगती है, प्यास लगती है, तो चोरी छुपे पानी भी पी ले। यदि पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रख रही है और वो अगर पानी भी पी ले चुपके से कि कोई मुझे देख नहीं रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है, या भोजन कर ले गलती से या चुपके से भी जाने अनजाने में, तो उससे सीधा असर आपके पति की उम्र आयु पे जाता है। क्योंकि व्रत अगर तभी आप करें जब आप व्रत को पूरी तरह अच्छी से कर सकती हैं, अन्यथा आप ना करें, वो ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए जब भी आप सुहागिन स्त्रियां जो हैं पति के लिए व्रत करती हैं, तो खाने की इच्छा भी अपने मन के अंदर नहीं आने देनी चाहिए। ऐसी इच्छा रखना भी पति की आयु, उम्र, बीमारी पर प्रभाव डालता है। तो ऐसा कहा गया है कि पति की कामयाबी या पति की लंबी उम्र या पति का भाग्य पत्नियां तय करती हैं। हिंदुस्तान जो है, भारतवर्ष जो है, परंपराओं का देश है और यहाँ पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करने के लिए अनेकों व्रत त्यौहार किए जाते हैं। उसमें करवा चौथ, तीज, ये मुख्य पर्व है। तो इस पर्व को, त्यौहार को आप बहुत अच्छे से नियमों के साथ पालन करें, जिससे कि आपके पति की उम्र जो है वो लंबी हो और हमेशा आप सुहागन रहें। मेरी दिली ख्वाहिश है कि जितनी भी सखियाँ मेरी देख रही हैं वीडियो, सदा सुहागन रहे और पतिव्रता स्त्री बने और हमेशा पति की सेवा करें और पति की लंबी उम्र के लिए जो भी व्रत करती हैं उसका विधिवत नियम से पालन करते हुए करें। दूसरा पॉइंट है, पति की झूठी कस्में खाना। जो स्त्री, सुहागिन स्त्री बात बात पर पति की झूठी कस्में खा लेती हैं कि इससे क्या होता है, कसम खाने से क्या होता है, कुछ नहीं होता, कसम ही तो है एक। लेकिन नहीं, बार बार बात बात पर पति की झूठी कस्में ना खाएं, ये बहुत गलत बात है। या जो स्त्री विधि विधान से व्रत तो कर लेती हैं लेकिन अपने पति को मुख से गलती से भी गालियां ना दें। अगर गालियां देती हैं, बात बात पर लड़ती हैं और लातों से मारती हैं, कहने का मतलब कि लात जो पैर होता है उससे पति को हमेशा मतलब दूर रखना चाहिए। कभी दर्द भी हो तो पति से पाँव नहीं दबाना चाहिए। नया फैशन में बहुत सारी स्त्रियां अगर करती हैं कि पति पत्नी एक दूसरे के बराबर हैं, तो ठीक है, बराबरी का दर्जा, आपको सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पति से हम पैर जतवाने लगें, तू मैं करके बात करने लगें। तो हमारा जो भारतवर्ष से पति को परमेश्वर का दर्जा दिया गया है। तो अगर आपके पति अच्छे हैं तो आपको एक अच्छी पत्नी का धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। आप में एक अच्छी पत्नी, पतिव्रता स्त्री बनने की क्षमता होनी चाहिए। तो इसलिए आप कभी भी पति को अपशब्द ना कहें और प्रेम से बात करें, मधुर से बात, क्योंकि जिस पत्नी की वाणी मधुर होती है उसके पति को टेंशन भी कम होता है। तो वैसे ही उनका जो लाइफ है वो अच्छा रहेगा और उनकी आयु बढ़ती रहेगी। क्योंकि मुस्कुराहट, जो पत्नी की जो चेहरे की मुस्कुराहट होती है ना, वो पति की लाइफ होती है। वो पति जो है वो बहुत ही अच्छा जीवन जीता है जिसकी पत्नी हमेशा मुस्कुराते रहती है, खुशी में भी गम में भी। तो इस तरह की स्त्री आपको बननी चाहिए। तीसरा पॉइंट है, बृहस्पतिवार के दिन जो स्त्री बाल धोती है
मांस का सेवन करती है, उस स्त्री के पति पे संकट मंडराता रहता है। इसलिए बृहस्पतिवार के दिन जाने अनजाने में भी आप बाल ना धोएं, नाखून ना काटें, मांस खाने से भी आप वर्जित रहें, मांस ना खाएं, मांस का सेवन ना करें, मदिरा मांस इन सब चीज़ों से आप दूर रहें। और जो स्त्री मांग सूनी रखती है बहुत ज़्यादा देर या मंगलसूत्र उतार देती है तो भी उसके पति की आयु पे बुरा असर पड़ता है, उसका पति युवा अवस्था में ही मर जाता है। तो अगर आप चाहते हैं सदा सुहागन रहना तो मंगलसूत्र को हमेशा अपने गले में धारण किए रहें और मांग सूनी कभी ना रखें। और जो भी सिंदूर से जुड़ा हुआ नियम है, चूड़ी से, सुहाग की चीज़ों से, उन नियमों का पालन अवश्य करें। और जो स्त्री देर रात तक सोती हैं और देर से सुबह उठती हैं और हफ्ते में, सप्ताह में एक भी व्रत नहीं रखती हैं और अपने पति का सम्मान नहीं करती हैं, तो उस तरह की जो स्त्रियां होती हैं उनके घर में दरिद्रता, कंगाली भी बनी रहती है। इसलिए आप थोड़ा सा धार्मिक बने और अपने पति का आदर करें, पति को परमेश्वर समझें, उनका सम्मान करें और उनकी आयु को बढ़ाने में उनका साथ दें। उनका भाग्य तय करती हैं आप, घर की गृह लक्ष्मी हैं। तो सच में आप एक भारतीय नारी हैं, घर की गृह लक्ष्मी हैं। तो आपको एक संस्कारी पत्नी, एक अच्छी पत्नी के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए और अपनी पति से जुड़ी हुई जो भी नियम है, सुहाग से जुड़ी हुई, उनका आपको पालन अवश्य करना चाहिए। तो इस तरह से पत्नी जो है वो पति का भाग्य, आयु तय करती हैं, उम्र तय करती हैं। तो अपने पति से प्यार करें, उनका आदर करें, गलती से भी उनसे अपशब्द ना कहें। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो इन 3 चीज़ों से आप अपने पति को दूर रखें और ध्यान रखें कि आपसे जाने अनजाने में भी ये गलती ना हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।